हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो जो अपना टॉपिक सी चल रहा सी वर्ब, अज अपना है वर्ब पार्ट 4। पिछली वीडियो के विच आपां लिंकिंग, स्टेटिव एंड डायनैमिक वर्ब ने जिहड़े उन्हां बारे जानिया सी। सो इस वीडियो के विच आपां गल करांगे मॉडल हैल्पिंग वर्ब, रेगूलर एंड इरेगूलर वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब ने जिहड़ियां ओह की हुंदियां ने। सो सब तो पहला गल करते हैं मॉडल हैल्पिंग वर्ब। जिद्दां कि देखो हैल्पिंग वर्ब ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮॉडल ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। मॉडल ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੈਨ, ਕੁਡ, ਸ਼ੁੱਡ, ਵੁੱਡ, ਮੇ, ਮਾਈਟ, ਮਸਟ, ਵੁੱਡ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ मॉडल ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ मॉडल ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ मॉडल ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਬਾਰੇ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। देखो जी मॉडल हैल्पिंग वर्ब्स ने वो आपां नूं की दसदियां ने, वो आपां नूं पॉसिबिलिटी बारे दसदियां ने, मतलब संभावना बारे दसदियां ने, एबिलिटी समर्था बारे दसदियां ने, परमिशन आग्या लैना जां देना दसदियां ने, कंडीशन बारे दसदियां ने, कंडीशन किद्दां वो आपां अगे गल करांगे, जां फिर किसी नूं कुछ ऑफर करना होवे उहदे बारे दसदियां ने, जां फिर स्ट्रोंग पॉसिबिलिटी मतलब कि स्ट्रोंग पॉसिबिलिटी बारे दसदियां ने। सो इन्हां बारे गल करदे हां। देखो सब तो पहलां पॉसिबिलिटी मतलब संभावना ये आपां नूं मॉडल हैल्पिंग वर्ब दसदियां ने। संभावना जिद्दां कि देखो मे, माइट, कुड, कैन, जिहड़े ये मॉडल हैल्पिंग वर्ब ने वो आपां नूं संभावना बारे दसदे ने। संभावना किद्दां, जिद्दां कि आपां कहने आ अज बरखा हो सकती है, अज राहुल मुंबई जा सकता है, अज अपना रिजल्ट आ सकता है, मतलब एक संभावना है। सो इस तरह ये जिहड़े मॉडल हैल्पिंग वर्ब ने आपां नूं संभावना बारे दसदे ने। जिद्दां कि देखो इट मे रेन, अज शायद वर्खा हो सकती है, जां फिर इट माइट रेन टुडे, अज शायद वर्खा हो सकती है। दोनों का मीनिंग सेम है। मे अते माइट दे विच सिर्फ इन्ना फर्क है, जिहड़ा माइट है इस दे विच मे दे मुकाबले पॉसिबिलिटी थोड़ी घट है। इस तो इलावा आप कुड का भी यूज़ कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। इट कुड रेन टुडे ये भी आप कह सकते हैं। इस तो इलावा कैन का भी यूज़ कर सकते हैं, इट कैन रेन टुडे। सो सारिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ मीनिंग है लगभग सेम है। ਆਪਾਂ पॉसिबिलिटी ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ मॉडल हैल्पिंग वर्ब्स ਦਾ यूज़ कर सकते हैं। तो अगला देखो एबिलिटी मतलब समर्था किद्दां, जिद्दां कि आपां कहने आ मैं गड्डी चला सकदा हाँ, मैं बाइक चला सकदा हाँ, मैं 80 किलो वेट चक सकदा हाँ, जां फिर आपां कहिए वो ये काम नहीं कर सकदा, मतलब कि समर्था सकदा है, सकदी है, सकदा सी। इस तरह ये लिए आपां देखो कैन का यूज़ भी आपां कर सकते हैं एबिलिटी दे विच, कुड का यूज़ भी कर सकते हैं, कुड हैव एक्सैट्रा होर भी ने। सो देखो किस तरह जिद्दां कि आपां कहिए मैं उत्थे जा सकदा, आई कैन गो देयर, मैं उत्थे जा सकदा। कैन का मतलब सकदा है, सकदी है, सकदे हन। इस तो इलावा कुड का मतलब होंदा सकिया, मतलब पास्ट दे विच, जिद्दां कि आई कुड गो देयर, मैं उत्थे जा सकिया, मतलब पास्ट दे विच गया सी। कुड हैव का मतलब जा सकदा सी। देखो जिद्दां कि आई कुड हैव गॉन देयर, मैं उत्थे जा सकदा सी पर गया नहीं। सो देखो अगला परमिशन दे लई, परमिशन दे विच भी आपां कैन, मे अते कुड तिन्नां दा यूज़ कर सकते हैं। परमिशन लैना अते देना दोनों दे लई। जिस तरह आप परमिशन लैनी होवे कैन आई गो कि मैं जा सकदा, तो परमिशन आप दे भी कैन दे नाल ही सकते हैं, यू कैन गो, या फिर मे आई गो, यू मे गो। इस तो इलावा कुड का भी यूज़ कर सकते हैं, कुड आई गो आप कह सकते हैं यू कुड गो। अगे देखो फोर्थ कंडीशनल सेंटेंस वो हुंदे ने जिहदे विच देखो इस तरह की सिचुएशन हुंदी है कि जेकर ये हुंदा तां वो हुंदा, ये हुंदा वो हुंदा, मतलब जिस तरह कि आप कहिए जेकर मैं PM हुंदा तां अपना देश तरक्की दे राह ते हुंदा। सो इस तरह के जिहड़े सेंटेंस हुंदे ने कंडीशनल सेंटेंस भी, जेकर इस तरह हुंदा तां ये हुंदा, जे आ हुंदा तां वो हुंदा। जिद्दां कि देखो इफ़ यू स्टडीड इंग्लिश, जेकर तुसी इंग्लिश पढ़दे यू वुड पास, तां तुसी पास हो सकदे सी। इट मीनस मतलब ये काम होया नहीं, सिर्फ कंडीशन है भी जेकर तुसी पढ़दे तां तुसी पास हो सकदे सी।
इस तो इलावा ऑफर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं वुड का, जिदा कि वुड यू लाइक टू गो, की तुसीं उत्थे जाना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू गो देयर, की तुसीं उत्थे जाना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू डांस विद मी, की तुसीं मेरे नाल डांस करना पसंद करोगे। इस तरह ऑफर के लिए आप वुड का यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रोंग पॉसीबिलिटी, स्ट्रोंग पॉसीबिलिटी मतलब देखो जिस तरह कि आप कहिए आई मे गो, शायद मैं जावांगा, तो आप जेकर कहिए आई मस्ट गो, मैं जरूर जावांगा, मतलब जी पॉसीबिलिटी है जान की वो ज़्यादा होगी। आई मस्ट गो इस सेंटेंस के दो मीनिंग लेते जा सकते हैं, आई मस्ट गो मैं जरूर जावांगा, या फिर मैनू जरूर जाना चाहिए है। दोने ही सेंस ने जिहड़ियां इस सेंटेंस दियां वो सही ने, बट आपां कित्थे किहड़ा मीनिंग लैना है इसका, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन ते गल कर रहे हैं, उस मुताबिक आप इसका मीनिंग मैं जरूर जावांगा या मैनू जरूर जाना चाहिए है, इन्हां चों आप एक लै सकते हैं। सो इस बारे डिटेल दे विच आपां गल करांगे जदों आपां मॉडल हैल्पिंग वर्ब के बारे एक सैपरेट वीडियो लैक्चर है जिहड़ा वो बनावांगे, जिहदे विच आपां सारे ही मॉडल हैल्पिंग वर्ब्स बारे डिटेल दे विच गल करांगे। सो फिलहाल इस वीडियो दे विच सिर्फ इन्हां बारे आपां एक ओवरव्यू लिया है कि जिहड़े मॉडल हैल्पिंग वर्ब्स हुंदे ने सेंटेंस दे विचों आपां नूं की दसदे ने, वो आपां नूं पॉसीबिलिटी बारे दसदे ने, एबिलिटी बारे दसदे ने, समर्था बारे, परमिशन आग्ञा लैना या देण बारे दसदे ने, कंडीशनल सेंटेंस बारे दसदे ने, किसी नूं कुछ ऑफर करन लई दसदे ने, जां फिर स्ट्रोंग पॉसीबिलिटी बारे आपां नूं जिहड़े मॉडल हैल्पिंग वर्ब ने वो दसदे ने। एंड इस तो अगे हुण आपां गल करदे हां रैगूलर अते इरैगूलर वर्ब्स ने जिहड़ियां वो की हुंदियां ने। देखो बिल्कुल ही आसान कंसैप्ट है, तुसीं सिर्फ की याद रखना है, तुसीं एक चीज़ याद रखनी है जिहड़ी अपनी वर्ब की फस्ट फॉर्म हुंदी है, वर्ब की फस्ट फॉर्म, जदों आपां वर्ब की फस्ट फॉर्म तो उसकी सैकेंड अते थर्ड फॉर्म बनावांगे, सैकेंड अते थर्ड फॉर्म बनावांगे, जेकर उस दे एंड ते ईडी आउंदा है, ईडी आउंदा है तां समझो हो रैगूलर वर्ब है। जेकर फस्ट फॉर्म तो आपां सैकेंड अते थर्ड फॉर्म बनाउंदे समय सैकेंड अते थर्ड फॉर्म दे एंड ते ईडी दा यूज़ नहीं हुंदा तां समझो हो इरैगूलर वर्ब है। बस तुसीं सिर्फ इन्ना याद रखना है। देखो जिद्दां कि आस्क सैकेंड फॉर्म हैगी आस्कड, आस्कड पिछे ईडी आ गया, इट मीनस ये रैगूलर वर्ब है। प्ले पिछे ईडी आ गया, प्लेड, प्लेड, ये भी अपनी रैगूलर वर्ब है। देखो लव हुण ये पिछे भी ईडी है। देखो कई फॉर्म्स इहो जिहियां हुंदियां ने जिन्हां दे नाल आपां सैकेंड अते थर्ड फॉर्म बनाउण लगे आपां नूं अपने कोलों ईडी लाउणा पैंदा है, बट कुछ फॉर्म्स इहो जिहियां हुंदियां ने जिन्हां नाल सिर्फ आपां डी दा यूज़ करदे हां, क्योंकि ऑलरेडी पिछे जिहड़ा ई है वो हुंदा है, इसलिए आपां कल्ला डी दा यूज़ करदे हां। तां एंड ते देखो ईडी तां आ रिहा है, तां ये भी अपनी रैगूलर फॉर्म है। अगे देखो कैरी, हुण कुछ क फॉर्म्स इहो जिहियां हुंदियां ने जिन्हां दे एंड ते बाई हुंदे, आपां बाई नूं रिमूव करके उस दी जगह ते आई ला दिंदे आ ते उस तो बाद ईडी। देखो एंड ते ईडी आ रहा है तां ये भी अपनी रैगूलर वर्ब है। हुण देखो इरैगूलर वर्ब जिन्हां दे एंड ते सैकेंड अते थर्ड फॉर्म दे विच एंड ते ईडी नहीं हुंदा, वो सारियां ही इरैगूलर फॉर्म्स हुंदियां ने, जिद्दां कि राइट, रोट, रिटन, सी, सॉ, सीन, पुट, 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 ये जी पुट, 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 कट, कट, ये भी अपन इरैगूलर वर्ब्स ही ने। कम, केम, कम, देखो ये सारियां रैगूलर ने। सो एक चीज़ तो तुसीं समझ गए होवोगे कि रैगूलर वर्ब्स सिर्फ वो ने जिन्हां दी सैकेंड अते थर्ड फॉर्म दे एंड ते ईडी दा यूज़ हुंदा है। इरैगूलर वो ने जिन्हां दे सैकेंड अते थर्ड फॉर्म दे एंड ते ईडी दा यूज़ नहीं हुंदा। हुण दूसरी गल जिहड़ी एक होर नोट करन वाली है, देखो कई तो अपनी फॉर्म्स इहो जिहियां ने जिन्हां दे एंड ते आपां ईडी अपने कोलों लगाई है, कई इहो जिहियां ने जिन्हां दे एंड ते ई ऑलरेडी हैगा सी, आपां सिर्फ डी दा यूज़ कीता है। कई इहो जिहे ने जिन्हां दे एंड ते बाई नूं आपां रिमूव करके आई दे विच कन्वर्ट करता ते ईडी पिछे लगाता। इस तो इलावा कुछ के इहो जी फॉर्म्स ने जिन्हां दे तिन्नों ही पैटर्न दे विच अलग ने, जिवें राइट, रोट, रिटन, तिन्ने ही फॉर्म्स दे विच अलग अलग है, सी, सॉ, सीन। कई फॉर्म्स इहो जिहे ने जिहड़ियां तिन्नों ही इक्को जे ने, फस्ट, सैकेंड ते थर्ड फॉर्म तिन्नों ही सेम ने। एंड कुछ फॉर्म्स इहो जिहियां ने जिन्हां दी फस्ट अते अपनी थर्ड फॉर्म है जिहड़ी सेम है, सिर्फ जिहड़ी सैकेंड है वो अलग है। एंड इस तो इलावा कुछ वर्ब्स इहो जिहियां भी हुंदियां ने जिन्हां दी फस्ट फॉर्म है जिहड़ी
उस तो जी सैकंड ते थर्ड बनाने, सैकंड ते थर्ड सेम होंदियां ने, फस्ट अलग होंदी है, वो भी अपनी इरैगुलर दे विच ही होंदियां ने। सो इस तरह ये क्यों होंदा है, आपां बाई की जगह ते आई ई डी क्यों लगाया, जां इन्हां दे विच आपां राइट रोट रिटन इस तरह क्यों किया, जां सिर्फ डी का यूज़ क्यों किया, इन्हां दे भी रूल्स ने। सो फिलहाल सिर्फ आपां रैगूलर अते इरैगुलर वर्ब बारे ही जाणांगे एंड इन्हां दे जिहड़े रूल्स ने कि बाई नूं रिमूव करके आई ई डी क्यों किया वगैरह जो भी है, उन्हां दे लई आपां एक अलग तो वीडियो बनावांगे जिहदे विच तुहानूं ये सारा कुछ क्लीयर हो जाएगा कि इस तरह क्यों हुंदा है। सो फिलहाल तुसीं रैगूलर ते इरैगुलर वर्ब्स ने जिहड़ियां याद रखणियां ने कि जिन्हां दे एंड ते ई डी आ जांदा सैकंड ते थर्ड फॉर्म च, वो हुंदियां ने रैगूलर, जिन्हां दे एंड ते ई डी नहीं हुंदा सैकंड ते थर्ड फॉर्म दे विच, वो हुंदियां ने अपणियां इरैगुलर फॉर्म्स। एंड अगली जिहड़ी अपनी वर्ब है वो हैगी है ट्रांजिटिव या फिर इनट्रांजिटिव वर्ब। कोई भी वर्ब है वो या तो ट्रांजिटिव होवेगी या फिर इनट्रांजिटिव। कुछ क वर्ब इहो जिहियां हुंदियां ने जिन्हां नूं आपां एज अ ट्रांजिटिव वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एज अ इनट्रांजिटिव वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। सो सब तो पहलां देखते हैं कि ट्रांजिटिव ते इनट्रांजिटिव वर्ब्स ने जिहड़ियां वो की हुंदियां ने। सब तो पहलां देखो ट्रांजिटिव वर्ब की हुंदी है। A transitive verb is a verb that requires a direct object to complete the sentence। जिहड़ी ट्रांजिटिव वर्ब है ਉਹਦੇ ਲਈ डायरैक्ट ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। मतलब कि ट्रांजिटिव वर्ब है जिहड़ी ਉਹ डायरैक्ट ऑब्जेक्ट लैंदी है। जेकर आपां ट्रांजिटिव वर्ब ਦੇ ਨਾਲ डायरैक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगावांगे तो सेंटेंस की जिहड़ी सेंस है वो कंप्लीट नहीं होगी। ट्रांजिटिव वर्ब दी एग्जांपल्स कुछ अपने लवे किक, वांट, पुश, बाय, थ्रो, ब्रिंग, मेक, गिव आदि। ते इंट्रांजिटिव वर्ब किहड़ियां हुंदियां ने दैट रिक्वायर्स नो डायरैक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। जिहड़ियां वर्ब्स जिन्हां वर्ब्स नूं सेंटेंस नूं कंप्लीट करन दे लई डायरैक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं हुंदी। मतलब कि जिहड़ियां डायरैक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लैंदियां वो वर्ब्स हुंदियां ने अपनियां इनट्रांजिटिव, जिद्दां कि सिट, स्लीप, डाई, रन, लफ, गो, क्राई, कम। कहने का मतलब की है जो आप ब्रीफ दे विच समझिए जिहड़ियां ट्रांजिटिव वर्ब्स ने वो अपने नाल डायरैक्ट ऑब्जेक्ट लैंदियां ही लैंदियां ने, ते जिहड़ियां इनट्रांजिटिव वर्ब ने वो अपने नाल डायरैक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लैंदियां। मतलब कि इन्हां नाल डायरैक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हुंदा ते सेंस है जिहड़ी सेंटेंस दी वो कंप्लीट हुंदी है। तो इन्हां नाल जेकर डायरैक्ट ऑब्जेक्ट ना लगाइए तो सेंटेंस की जिहड़ी सेंस है वो कंप्लीट नहीं हुंदी। देखो फॉर एग्जांपल जिद्दां कि किक, जेकर आप कहिए आई किक्ड, मैं किक मारी। हुण इत्थे देखो आप कोई भी डायरैक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगाया कि किक मारी किस नूं मारी, तो ये जिहड़ा सेंटेंस है अपना कंप्लीट नहीं हैगा, सेंस दी कंप्लीट नहीं आ रही। तो इत्थे अपने लवे क्वेश्चन है की है वट या हूम, दो क्वेश्चन होंदे ने। अपने लवे की है हूम कि किस नूं, किक किस नूं मारी, तो आपां नूं दसना पऊ आई किक्ड राहुल, मैं राहुल नूं किक मारी, फिर सेंटेंस कंप्लीट होगा। आई वॉन्ट, जेकर आप सिर्फ कहने आई वॉन्ट मैं चाहता हाँ, हुण इत्थे क्वेश्चन है की चाहता हाँ, आप तो कोई पूछ सकता है भाई तू की चाहना है, तो आपको दसना पऊ है ना, आपको दसना पऊ आई वॉन्ट टू गो या फिर आई वॉन्ट टू स्लीप, कुछ भी कह सकते हैं। अगे देखो पुश, आई पुश्ड मैं धक्का दिता, किसनूं धक्का दिता ये आपां नूं दसना पैना है। आई पुश्ड राम, आई पुश्ड गोपाल। अगे देखो अपने लवे है जिद्दां कि थ्रो, आई एम थ्रोइंग, आपां कहने आई एम थ्रोइंग मैं सुट रहा हाँ। हुण जिहड़ा सेंटेंस है ये कंप्लीट नहीं हैगा। आई एम थ्रोइंग आपां नूं दसना पऊ की सुट रहा, आई एम थ्रोइंग स्टोन्स, तो इत्थे आके ये सेंस है जिहड़ी इसकी कंप्लीट हुई है ऑब्जेक्ट लगा के। इस तरह मेक, आई एम मेकिंग की बना रहा हाँ, कंप्लीट सेंस नहीं हैगी। जेकर आप कहांगे आई एम मेकिंग चिप्स, आई एम मेकिंग लेज, तो ये जिहड़ी सेंस है इसकी कंप्लीट हुंदी है। इस तरह देखो इंट्रांजिटिव वर्ब दे विच की है, ये जिहड़ी वर्ब्स ने ये अपने नाल डायरैक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लैंदियां, मतलब बिना ऑब्जेक्ट तो भी इन्हां दी सेंस कंप्लीट हुंदी है। जेकर आप कही आई एम सिटिंग, ये अपना सेंटेंस पूरा कंप्लीट है, कोई ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं। आई एम स्लीपिंग, या आप कहिए ही डाइड, वो मर गया, ही डाइड, तो उत्थे अपने लवे कोई क्वेश्चन नहीं है कि वट या फिर हूम। ही डाइड कंप्लीट है सेंटेंस। जिद्दां कि रन, ही रनस फास्ट, कोई इत्थे ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं। लफ, ही इज़ लफिंग। इस तरह सारी फॉर्म्स ने जिहड़ियां आई
गोज़ या फिर आई एम गोइंग, ये सेंटेंस है जिहड़ा अपना कंप्लीट है। सो इस तरह तुसीं सिर्फ की याद रखना है, जिहड़ी ट्रांजिटिव वर्ब्स ने वो अपने नाल डायरैक्ट ऑब्जैक्ट लैंदियां ही लैंदियां ने। जेकर डायरैक्ट ऑब्जैक्ट उन्हां नाल ना होवे तां जिहड़ा सेंटेंस है सेंस कंप्लीट नहीं हुंदी। ते इंट्रांजिटिव वर्ब ने जिहड़ियां वो अपने नाल डायरैक्ट ऑब्जैक्ट नहीं लैंदियां, बिना ऑब्जैक्ट तो भी इन्हां दी जिहड़ी सेंस है वो कंप्लीट हुंदी है। ते हुण अगे आपां गल करदे हां, जिद्दां कि शुरू दे विच मैं तुहानूं कहा सी कि कुछ क वर्ब्स ने जिहड़ियां वो इहो जिहियां हुंदियां ने जिन्हां नूं आपां एज अ ट्रांजिटिव या फिर एज अ इनट्रांजिटिव वर्ब है जिहड़ा आपां यूज़ कर सकते हैं। अपने लवे एग्जाम्पल के तौर पर देखो 3 फॉर्म्स ने, रिंग, प्ले एंड मूव। ये वर्ब्स ने जिहड़ियां इन्हां नूं आपां ट्रांजिटिव ते इनट्रांजिटिव दोनों तरह नाल यूज़ कर सकते हैं। जिद्दां कि देखो पहला रिंग, रिंग हुंदा बजाउणा। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, द बैल रैंग लाउडली, जिहड़ी बैल है वो उच्ची बज रही है। हुण देखो इत्थे रैंग बजाउणा, इत्थे कोई भी डायरैक्ट ऑब्जैक्ट नहीं आ रहा, इसलिए इत्थे जिहड़ी अपनी रिंग ये है फॉर्म है, ये यूज़ हो रही है इनट्रांजिटिव एज अ इनट्रांजिटिव वर्ब, कोई भी डायरैक्ट ऑब्जैक्ट नहीं हैगा। जिहड़ा लाउडली है इत्थे ये एडवर्ब है। बट अगले सेंटेंस दे विच देखो, द पियन रैंग द बैल, जिहड़ा पियन है वो बजा रहा है, की बजा रहा है, बैल बजा रहा है। देखो ये बैल की हो गया डायरैक्ट ऑब्जैक्ट, इत्थे एज अ ट्रांजिटिव वर्ब है जिहड़ी वो यूज़ हो रही है। क्योंकि डायरैक्ट ऑब्जैक्ट देखो हुंदा है जिहड़ी मतलब वर्ब है जिस उत्ते वर्ब का डायरैक्ट इफैक्ट पैंदा है। जिद्दां कि थ्रो हुंदा सुट्टना, हुण थ्रो मतलब सुट्टना, हुण आपां की सुट्टदे हां, जिहड़ी चीज़ अपनी जगह तो मूव होऊगी, जिहड़ी चीज़ ते असर पऊगा वो डायरैक्ट ऑब्जैक्ट होऊगा। जिद्दां कि आपां पत्थर सुट्टदे हां, आपां पत्थर नूं सुट्टांगे तां पत्थर अपनी जगह तो हिलूगा, तां इट मीनस डायरैक्ट ऑब्जैक्ट की है वो पत्थर है। हुण देखो बैल बजाउणा, रिंग हुंदा बजाउणा, तां बजाया कि बैल, जदों बैल नूं बजावांगे तां बैल बज्जूगी, बैल ते इफैक्ट हो रहा है तां वो अपना डायरैक्ट ऑब्जैक्ट है। बट इस सेंटेंस दे विच द बैल रैंग लाउडली, इत्थे रैंग मतलब बजना, जी बैल है उच्ची बज रही है, इत्थे कोई भी डायरैक्ट ऑब्जैक्ट नहीं हैगा जिस दे उपर कोई असर हो रहा है, तो इसलिए इत्थे इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर यूज़ हो रही है, तो इत्थे आप ये ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर यूज़ हो रही है। इस तरह देखो प्ले, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, जेकर आप कहने आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो जिहड़ा फुटबॉल है ये अपना डायरैक्ट ऑब्जैक्ट है, क्योंकि जो आप खेडांगे तो फुटबॉल के उपर डायरैक्ट इफैक्ट पऊगा, जी फुटबॉल है वो अपनी जगह तो हिलूगी। ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ऑब्जैक्ट लै रही है डायरैक्ट। जेकर आप कहांगे आई प्ले डेली, हुण देखो इत्थे आई प्ले डेली कोई भी डायरैक्ट ऑब्जैक्ट नहीं हैगा जिस दे उपर प्ले खेडण दा असर हो रहा है, इसलिए इत्थे ये वर्ब है जी प्ले इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर यूज़ हो रही है। लास्ट देखो मूव, मूव मतलब हिलना। देखो आई एम मूविंग द चेयर, मैं कुर्सी नूं हिला रहा हाँ, मूव मतलब हिलना या हिलाउणा। हुण देखो जी चेयर है ये की हो गया, ये डायरैक्ट ऑब्जैक्ट है क्योंकि कुर्सी अपनी जगह तो हिल रही है, कुर्सी के उत्ते प्रभाव पै रहा है तो डायरैक्ट ऑब्जैक्ट हो गया। तो इसलिए जी इत्थे मूविंग ए वर्ब है एज अ ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हो रही है। बट अगले सेंटेंस के देखो आई मूवड, मैं अपनी जगह तो हिल गया, आई मूवड। हुण अपने हिलण ते किसी उत्ते प्रभाव नहीं पिया जिहड़ा कि वो डायरैक्ट ऑब्जैक्ट होवे, इसलिए कोई इत्थे डायरैक्ट ऑब्जैक्ट नहीं हैगा, इसलिए इत्थे ये वर्ब है जिहड़ी ये एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब यह यूज़ हो रही है। इस तरह दी होर भी बहुत सारिया जी वर्ब्स ने वो हुंदियां ने जिहड़ियां एज अ ट्रांजिटिव ते एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब भी यूज़ हुंदियां ने। सो अज दी इस वीडियो दे विच आपां जाणिया कि मॉडल हैल्पिंग वर्ब्स ने जिहड़े वो की हुंदे ने, मॉडल हैल्पिंग वर्ब या फिर मोडाल हैल्पिंग वर्ब। इन्हां बारे सिर्फ आपां एक ओवरव्यू ही लिया है क्योंकि मॉडल्स हैल्पिंग वर्ब्स ते आपां एक स्पैशल वीडियो लैक्चर है जिहड़ा बनावांगे, उहदे विच आपां डिटेल दे विच इन्हां बारे गल करांगे। उस तो बाद रैगूलर ते इरैगूलर वर्ब्स की हुंदियां ने, जिहड़ियां वर्ब्स दी सैकंड अते थर्ड फॉर्म दे नाल ईडी लगा के पिछे ईडी लगा के यूज़ किया जाता है, वो अपनी हुंदियां ने रैगूलर, ते जिन्हां दे पिछे एंड ते सैकंड अते थर्ड फॉर्म दे एंड च डी या ईडी नहीं हुंदा वो अपनियां इरैगूलर हुंदियां ने। ट्रांजिटिव ते इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब वो हुंदियां ने जिन्हां दे नाल डायरैक्ट ऑब्जैक्ट लगाउणा जरूरी हुंदा है, ते इंट्रांजिटिव वर्ब वो हुंदियां ने जिन्हां दे नाल डायरैक्ट ऑब्जैक्ट लगाउण दी जरूरत नहीं हुंदी, सेंटेंस दी जिहड़ी सेंस है वो कंप्लीट हुंदी है। सो इस तरह आई होप कि तुहानूं इस वीडियो दे विच जो कुछ भी समझाया वो चंगी तरह समझ आया होवेगा। सो जेकर वीडियो चंगी लगी है तो वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर करिया करो, एंड जेकर तुसीं चैनल ते नवें हो
ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ तक ਦਿਓ इजाज़त। थैंक यू सो मच।